महाराष्ट्र के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो रिजल्ट आया है ना और उसके अंदर जो एमआईएम पार्टी की तरफ से हिंदू उम्मीदवारों की जीत हुई है, उससे विपक्षी दलों के पेट में जो है दर्द होना शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए, बातें हमेशा होती थी कि एमआईएम जो है सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, जबकि ऐसा नहीं था। बिहार के अंदर 2020 के अंदर भी हिंदू भाइयों को टिकट दिया विधानसभा के अंदर, तेलंगाना के अंदर देखा मैंने, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, तो टिकट हमेशा हिंदू भाइयों को भी एमआईएम पार्टी देती हुई आ रही थी। ये बात अलग है कि उस मात्रे में, उस हिसाब से, उस क्वांटिटी में जीत कर नहीं आ पा रहे थे हिंदू भाई, जिस क्वांटिटी में इस बार महाराष्ट्र के अंदर जीत कर आए हैं। इसी वजह से विपक्षी दलों के पेट में जो है अब दर्द शुरू होना शुरू हो गया है कि यार मतलब अब तो एमआईएम जो है मुसलमानों तक लिमिट या सीमित नहीं रही, अब ये हर जगहों पर, हर दिलों के अंदर जो है अपना जगह बना रही है। अब तक कुल कितने जगहों पर एमआईएम पार्टी की जीत हुई है, कुल टोटल कितने सीटों पर जीत हुई है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात शुरू करते हैं औरंगाबाद से। औरंगाबाद के अंदर जो है एमआईएम पार्टी ने 33 सीटों पर जीत हासिल कर ली। टोटल 115 जो है सीट है वहां पर। और पिछले बार जब नगर पालिका चुनाव का रिजल्ट आया तो उस वक्त 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पिछले बार जब नगर पालिका 15-17 के आसपास जब चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार 25 से बढ़कर 33 पर पहुंच गया है। उसके बाद अमरावती की बात करते हैं, 11 पर लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो ऑफिशियल न्यूज आया है वो यही है कि 12 सीटों पर एमआईएम पार्टी की जो है जीत हो गई है। पिछले बार 10 सीटों पर जीत हुई थी, लेकिन इस बार 12 सीट पर जो है एमआईएम पार्टी की जीत हो चुकी है ऑफिशियली। इसके बाद मुमरा की बात कर लेते हैं, 5 सीटों पर जीत हुई है, पहले 2 पर हुई थी। और गोवंडी की बात कर लेते हैं। इस बार गोवंडी के अंदर एमआईएम पार्टी ने टोटल 8 उम्मीदवारों को उतारा था मैदान के अंदर, और मुकाबला सीधे सीधे तौर पर सपा और एमआईएम के बीच में था। ये गढ़ है वो आसिम आजमी साहब का। एमएलए, हालांकि एमएलए का भी चुनाव बहुत मुश्किल से जीता था, क्योंकि एक नौजवान एमआईएम पार्टी की तरफ से मैदान के अंदर आया जिनका नाम अतीक अहमद खान। और अतीक अहमद खान ने इस बार 2024 के अंदर मानखुर्द शिवाजी नगर जो है, जो अबू आसिम आजमी का गढ़ है, वहां से अतीक अहमद 30 साल का नौजवान ने जो है, पता आपको कितना वोट लेकर आया? 42,000 से भी ज्यादा। और जीत कितनी हुई थी? 54,000 के आसपास वोट लाकर अबू आसिम की जीत हुई थी। तो इतना क्लोज पहुंच गए थे। तो तब से ही देखा जा रहा था, माना जा रहा था कि इस बार ये नहीं, भले ही चूक गए हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये नौजवान कहीं ना कहीं सपा और अबू आसिम आजमी साहब को जो है परेशान जरूर करेगा। और हुआ भी यही। अब क्या हुआ भाई, उसका सुपड़ा साफ कर दिया सपा का, इसी जगह पर जहां पर सपा का घर माना जा रहा था। और वहां पर फिलहाल एमआईएम के जो है 8 में से 6 उम्मीदवारों की जीत हुई है, और उसमें हिंदू भाई की भी जीत हुई है। तो ये अब एक आइडिया और आंकड़ा लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कितनी जबरदस्त फतह हासिल हुई है महाराष्ट्र के अंदर। तो गोवंडी के अंदर जो है वो 6 सीटों पर जीत हासिल हुई है। धुले के अंदर जो है 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। पहले की अगर बात की जाए तो सिर्फ 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी पिछले बार, लेकिन इस बार जो है वो 10 सीटों पर जीत हासिल हुई है। अकोला के अंदर जो है वो 3 सीटों पर जीत हासिल हुई है। नांदेड़ के अंदर जो है वो 15 सीटों पर जीत हासिल हुई है, दूसरे नंबर पर रहे यहाँ पर। मालेगांव के अंदर जो है 21 सीटों पर जीत हासिल हुई है, और कांग्रेस का अता पता भी नहीं यहाँ पर कहाँ गया। पहले अगर बात की जाए मैम की, तो सिर्फ 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार 21 सीटों पर जीत हासिल हुई। अहमदनगर में जो है वो 2 सीट पर जीत हासिल हुई। जालना के अंदर भी 2 सीट पर जीत हासिल हुई। शोलापुर के अंदर जो है 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। पहले की अगर बात की जाए तो 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसी तरीके से परभनी के अंदर जो है वो 1 सीट पर जीत हासिल हुई, और नागपुर के अंदर जो है वो 7 सीट पर जो है वो जीत हासिल हुई। तो टोटल इस तरीके से 125 सीट पर फिलहाल एमआईएम पार्टी की जीत हुई है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र का जो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इलेक्शन आया है, हालांकि अभी भी इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है, कमी नहीं आएगी कंफर्म है, लेकिन बढ़ोतरी हो सकती है इन सीटों के अंदर। 125 से और भी ज्यादा सीटों का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अभी भी फाइनल परिणाम नहीं है। फाइनल परिणाम सिर्फ औरंगाबाद का है, जहां से 33 सीटों पर एमआईएम पार्टी की जीत हुई है। फाइनल परिणाम जो है नांदेड़ से आया है, जहां पर जो है वो 15 सीटों पर जीत हुई है। फाइनल परिणाम जो है वो मालेगांव से आया है, जहां पर 21 सीटों पर जीत हुई है। फाइनल परिणाम जो है वो गोवंडी से आया है, जहां पर 6 सीटों पर जीत हुई है। तो बाकी जगहों पर अभी तक, वहां अहमदनगर से भी आ गया है, तो बाकी जगहों पर और भी आने के चांसेस है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है, सबसे पहली बात ये है, अबू आसिम आजमी साहब जो लगातार हमला कर रहे थे, ना सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, ये साहब उत्तर प्रदेश के अंदर भी जब चुनाव हुआ था पिछले बार विधानसभा का उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां भी पहुंचे थे। और वहां भी पता आपको क्या कह रहे थे? वहां भी कह रहे थे कि जो सपा को वोट नहीं करेगा वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। आप समझिए, ये कह रहे हैं कि जो सपा को वोट नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता।
यार ये कितनी बड़ी बात कर रहे हो आप? आपने कोई ठेका लेके रखा है और खुद का तस्वीर, इस साहब का तस्वीर जो है वो कई बार देखा गया है मूर्तियों के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदू भाई को कोई नुकसान या ठेस पहुँचाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन एक जब सच्चा मुसलमान की बात आ रही है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो ये साहब है, ये साहब कह रहे थे कि 32 के 32 दाँत तोड़ दूँगा, उठाकर पटक दूँगा। आज ये इनको शायद छुपने की जगह भी बड़ी मुश्किल से मिल रही होगी। दूसरे वो हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब, वो अभी हर जगह पहुँच जाते हैं। बिहार में भी पहुँचे थे, यहाँ भी पहुँचे हैं। अब बिहार में भी वही हाल हुआ था, यहाँ भी वही हाल हुआ है। तो कुल मिलाकर विपक्षी दल भले ही एमआईएम के ऊपर निशाना साधते आ रहे हो लगातार, लेकिन हकीकत यही है कि मुसलमानों के दिलों में एएमएम ने अब जगह घर कर लिया है। और ये देखने को साफ मिल रहा है, बिहार के अंदर भी मिला और महाराष्ट्र के अंदर भी मिला। अच्छा, ये बात नहीं, इससे पहले भी 1 महीना पहले अगर चलते हैं तो वहाँ पर नगर सेवक का चुनाव हुआ था महाराष्ट्र के अंदर ही। छोटे-छोटे जगहों पर जो चुनाव, गाँव या ग्रामीण इलाकों में जो चुनाव हुआ था, वहाँ पर भी एमआईएम ने 83 सीटों पर जीत हासिल कर ली। उसके बाद 6-7 कांग्रेस के भी नगर सेवक जो है आकर इसी में शामिल हो गए एमआईएम के अंदर ही। तो कुल मिलाकर 90 से ज़्यादा जो है वहाँ पर नगर सेवक की भी जीत हासिल, या कह सकते हैं कि बने हुए हैं अभी, और 100 से ज़्यादा इसमें आ गए। तो 250 के आसपास जो है इनके फिलहाल कॉर्पोरेटर्स और नगर सेवक है महाराष्ट्र के अंदर। अब आप समझिए कि आने वाले जब वो विधानसभा चुनाव होगा या लोकसभा चुनाव होगा, उसके अंदर एमआईएम क्या करेगी? फाड़ कर रख देगी एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर आने वाले लोकसभा और विधानसभा के अंदर। ये बात मेरी याद रखिएगा। इससे साफ पता चलता है कि मुसलमानों के दिलों में, या मुसलमानों से जो वोट लेते थे कभी, कांग्रेस हो, सपा हो या दूसरे दल, अब भाई अब आपके लिए इतना आसान नहीं है। अब आप आसानी के साथ वोट नहीं ले सकते मुसलमानों, क्योंकि अब एमआईएम ने इनके दिलों में अपना जगह बना लिया है, और सही भी है। अच्छा, इसके अलावा एक और मर्सिया शानू पठान की जीत हुई है। पहले उनकी हार हुई थी, उसके बाद रिकाउंटिंग क्या किया, उनकी जीत हुई। और उनकी ही टक्कर में एक शहर शेख थी, वो भी बहुत, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आया था महाराष्ट्र के अंदर। जबकि शहर शेख जो है थोड़े दिन पहले एमआईएम के अंदर ज्वाइन किया था, उनको एमआईएम ने टिकट दिया और एक तरफा जीत हुई उनकी। जबकि दूसरी तरफ शानू जो पठान जो है, मर्जिया शानू पठान, उनकी भी बातें हो रही थी एमआईएम के अंदर आने की, लेकिन वो नहीं आए। जब रिजल्ट आया तो पहली बार उनको हार करार दे दिया गया था, उसके बाद रिकाउंटिंग हुआ, उसके बाद जीत हुई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद अब कई सारे इलेक्शंस है। उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है 27 के अंदर, इसके बाद 26 के अंदर जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन है। तो क्या ये एक फार्मूला सेट हो गया है कि एआईएमआईएम को मुस्लिम वोट अब भरोसा कर सकते हैं मुसलमानों पर, और मुस्लिम वोट जो है अब 100% मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है? क्या ये एक भरोसा जताया जा सकता है, या ये जो पैटर्न बन रहा है बिहार से, तो क्या ये इस चीज़ के ऊपर बातें हो सकती है? ये तो बिल्कुल भी जो है एक कह सकते हैं कि भरोसा कर सकते हैं अब आने वाले वक्त में भी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा इसका एक अहम रोल अदा करने वाला है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर परफॉर्मेंस देगी एमआईएम पार्टी। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र के अंदर ये जो 100 से ज़्यादा 125 सीटों पर जो फिलहाल, हालांकि इसके अंदर भी बढ़ोतरी होगी तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे और आपको ज़रूर बताएंगे कि और कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई है। लेकिन कुल मिलाकर एमआईएम का एक रॉकिंग परफॉर्मेंस है, एमआईएम का शानदार प्रदर्शन है, और कई जगहों पर कांग्रेस को एमआईएम ने बहुत बुरी तरीके से पीछे छोड़ा। जहां पर एमआईएम 25 सीटों पर जीत रहे तो कांग्रेस मात्र 1 सीट पर जीत रहे हैं, जहां पर एमआईएम 14 सीट पर जीत रहे तो वहीं पर मात्र जो है कांग्रेस 2 सीट पर जीत रहे। तो इस तरीके का भी फासला आया है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के सारे वोटर्स जो है एमआईएम के अंदर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका रिजल्ट और परिणाम आपको और बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकता है, अगर महागठबंधन या सपा या उस तरीके के जो सेकुलर पार्टी है इनको अपने साथ शामिल नहीं करती है, तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।